Class 7 Civics Chapter number 4 Growing Up as Boys and Girls, and today's topic is Gender Inequality. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी समाज में जेंडर के बेस पर जो भेदभाव होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच, मेल्स एंड फीमेल्स के बीच। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। Gender inequality is unequal treatment of individuals based on their gender. Gender equality का मतलब है लड़कियों को लड़कों से कम और बराबर ना मानना। तो जेंडर इनइक्वालिटी किस किस चीज़ों में की जाती है? जेंडर इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है फर्स्ट एट होम। घरों में औरतें जो पूरे दिन रात काम करती, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, साफ़ सफाई करना, एक तो ये सिर्फ औरत का काम माना जाता है हमारी सोसाइटी में, यानी कुदरती तौर पर ये औरत को आना चाहिए। इंडियन और अदर एशियन सोसाइटी में मर्द औरतों के जो घरों के काम है वो मदद नहीं करते, और ये कहा जाता है ये सिर्फ औरतों का ही काम है, जो सरासर गलत है। औरत जो पूरे घर का काम करती है उसकी कोई वैल्यू हमारा समाज में उन्हें नहीं मिलता। वो 24 घंटे घर का काम करती, वही मर्द जो सिर्फ उसे डिवैल्यू किया जाता है उसके काम को। वही मर्द जो घर के बाहर 5-6 घंटे या 12-13 घंटे की मजदूरी, नौकरियां, खेती बाड़ी करता है, इसके अलावा घर का कोई काम नहीं करता, उसके बाहर के काम को काम कहा जाता है, और मैन के वर्क को वैल्यू दी जाती है, यानी कि उसकी कदर की जाती है, उसके काम को काम बोला जाता है। तो ये एक तरह का अनईक्वल जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें औरतों के घर के काम को डिवैल्यू यानी कि कदर नहीं की जाती है, और मर्दों के काम की वैल्यू रखी जाती है, यानी कि उसको वैल्यू दी जाती है, उसकी कदर की जाती है और काम माना जाता है। ये भी एक तरह का जेंडर इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है जो घरों से ही शुरू होता है। ये सब इनइक्वालिटी जो घरों में होती है उसमें वैल्यू ऑफ मैंस वर्क है और डिवैल्यू ऑफ वुमेन्स वर्क है। जो दूसरा इनइक्वालिटी आता है वो आता है वेज गैप, यानी सैलरी। प्राइवेट जॉब्स हों या कोई भी अनऑर्गेनाइज लेबर, जैसे ईंट भट्टे फैक्ट्रियों में काम जहाँ होता है, वहाँ पर अगर दोनों आदमी मर्द जो मज़दूर होते एक ही तरह का काम किया है, मगर देखा गया है कि दोनों को एक जैसी सैलरी नहीं दी जाती है। आदमी भी उतना काम, मगर उनकी जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है, वो औरतों से ज़्यादा होती और औरतों की कम होती है। तीसरा है फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि आज से 20-30 साल पहले होता था कि अल्ट्रासाउंड में जेंडर पता चल जाता था, और काफ़ी इंडियन सोसाइटी में क्या किया जाता था, अल्ट्रासाउंड देखकर जो लड़कियां होती थी, जो फीमेल फीटस होता था, उसको अंदर ही अबॉर्ट कर दिया जाता था कि हमें बेटे ना हो। तो ये भी था एक जो आज गवर्नमेंट के लॉ बनाने के बाद अब ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जो अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ का, वो पहले से बच्चे के फीटस के सेक्स के बारे में या जेंडर के बारे में नहीं बता सकते। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट अब थोड़ा सा कम हो गया है विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस एंड जो लॉस बनाए हैं गवर्नमेंट ने। एजुकेशन में आप देख लो, एजुकेशन में भी लड़कियों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि लड़कों को कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान और पैसे खर्च किए, यहाँ तक उनको अब्रॉड भी भेजा जाता है। ये ट्रेंड पर धीरे धीरे लोगों के अवेयरनेस की वजह से, और गवर्नमेंट के जो लॉज है, जो स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए हैं गर्ल्स के लिए, टू सेव गर्ल चाइल्ड, टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स, की वजह से ये इनइक्वालिटी थोड़ा कम हो गई है। बहुत सारे लाइफ स्पेस हैं जहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है गर्ल्स को अगेंस्ट द मैन, यानी कि आदमी को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है और औरतों को इन्फीरियर माना जाता है। तो इसी को कहा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी।
जिन कंट्रीज़ में जेंडर इनइक्वालिटी का गैप ज़्यादा होता है वो देखा गया है, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ अंडर डेवलप होती है, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं। और जहाँ पर ये गैप कम है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ जहाँ आदमी और औरतों को इक्वल माना जाता है, समाज में या घरों में इक्वल वैल्यू दी जाती है, काम की सैलरीज बराबर दी जाती है, हर कोई फैसिलिटीज़ दी जाती है औरतों को, तो ऐसी कंट्रीज़ में देखा डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ने काफ़ी कानून बनाए हैं जो इस जेंडर इक्वालिटी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बैन ऑन डाउरी सिस्टम, एक्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वुमन अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, setting up of women's police station. Some states provide free education to girls up to graduation level. Ban on ultrasound to provide gender equal property rights, special schemes for widows, divorcees women, and setting up of आंगनवाड़ी सेंटर, crèches, women's hostels, etc. तो इस वजह से इंडिया का जो ये जेंडर इनइक्वालिटी गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है। थैंक यू।